हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है हमारा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और ये क्यों बोलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। देखो लास्ट क्लास में ना अपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया था जिसको हम बोलते थे डॉट प्रोडक्ट। यहां पे है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस लाइन से इस तरीके से। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डॉट लिखते थे, याद होगा आपको। तो यहां पे क्या होता है ना कि अगर मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका मतलब होता है कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। साथ में एक आता है n का यूनिट वेक्टर। अब ये n यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए ये a वेक्टर है और ये है मान लीजिए b वेक्टर, ठीक है, ये हो गया a वेक्टर और ये क्या है? b वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। हम चाहते थे कि a क्रॉस b करें, तो आपने क्या बोला कि a क्रॉस b जो है होगा, a क्रॉस b जो होगा वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर आएगा। तो वेक्टर होगा तो उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। अब ये डायरेक्शन किधर होगा वो आपको समझाते हैं। तो अगर आपको ए क्रॉस, देखिए राइट हैंड आप अपना निकाल लो। अब जो मैं पहले बोलूं पहले उसके पास फिंगर रखो और उसको ऐसे घुमा दो, ठीक है। ए से बी जाना है तो ए से बी ऐसे गए, थंब किधर जा रहा है? अंदर। तो हम बोलेंगे अंदर की तरफ जो वेक्टर आएगा ना उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। उस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एन मतलब क्या हो गया? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल किसका? ए एंड बी का। ध्यान रखिएगा नॉर्मल तो दो हो सकते हैं, एक अंदर भी हो सकता है, एक आपकी तरफ हो सकता है। तो कौन सा एन लें? तो ये एन आपका डिसाइड करेगा कैसे? ये एन कैसे डिसाइड होगा? तो हम बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से आपको पता चलेगा जैसे ए क्रॉस बी तो इधर आ गया। ए क्रॉस बी मतलब ए पे आपने रखा पहले, फिर आप बी की तरफ आना चाह रहे थे तो थंब आपका किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। अगर मान लो बोलता बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए देख रहे हो, बी क्रॉस ए पहले बी फिर ए, तो किधर आता? आपकी तरफ आता। तो इसका मतलब हो गया कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए अलग अलग होता है। कहां पे फर्क है? डायरेक्शन में। बात करेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल आपको ये बात समझ में आई कि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और साथ में आ गया एन वेक्टर। क्या ये एन वेक्टर अगर मैं नहीं लिखूं तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं एन नहीं भी लिखूं तो चल जाएगा काम। लेकिन अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब वेक्टर के फॉर्म में आपका रिजल्ट चाहिए जो कि उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे आपको एन लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं। तो हमारे पास हो गया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एंड यहाँ पे क्या है? ये कहीं पे लिख देता हूं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या है? तो हम बोलेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा बोलते हैं। अच्छा, अब आ गई बात कि यहां लिखते हैं ए क्रॉस बी में कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? देखो अगर मान लीजिए हमको आई क्रॉस जे बोलना है, आई क्रॉस जे, या आपको बोलना है आई क्रॉस आई, या आपका हो सकता है जे क्रॉस आई हो या जे क्रॉस के हो, तो ये सब कैसे डिसाइड होगा इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। और इसको याद नहीं करना है, इसको अपन तरीके से समझेंगे। तरीका क्या है? आई यहां पे लिख दीजिए जे और यहां पे के लिख दो, ठीक है। एक ऑर्डर बना लिया हमने बोला ऐसे ऐसे एरो रहेगा अपना, जो हमारे एरो पे मैच करे, आई जे के वाले एरो पे मैच कर जाए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि सर इधर से बनाएंगे, पहले आई लिखेंगे फिर के लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आप पढ़ते हो आई जे के, किधर से मान लो जे यहां लिखते तो ऐसे बना देना, ठीक है। अब आप देखो आई क्रॉस जे रहा तो के आएगा, के क्रॉस आई रहा, देख रहे हो डायरेक्शन, के क्रॉस आई रहा तो जे आएगा। सिमिलरली आई क्रॉस जे रहा तो के आएगा। लेकिन उल्टा अगर कोई बोल दे कि के क्रॉस जे रहा, उल्टा मतलब आपका अजम्पशन के उल्टा, तो माइनस आई होगा। समझ में आ रहा है? चलो यहां लिखते हैं आई क्रॉस जे क्या आएगा? के आएगा। आई क्रॉस आई, बेटा आई क्रॉस आई उसी पे 0 आएगा। जे क्रॉस आई देख रहे हो, हमारा अजम्पशन ऐसा था, हम ऐसे सोच रहे थे जाएंगे, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होगा? तो बोलेंगे माइनस के होगा।
सिमिलरली जे क्रॉस कहाँ गया, जे क्रॉस के देख रहे हो सेम ऑर्डर है, तो क्या बोलेंगे आई होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, याद है आपको डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या बोला था, आई डॉट आई होता है 1, याद है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग कहानी होती है। अच्छा आई मतलब मिस मैच हो जाता था तो क्या होता था, मिस मैच होने पे 0 आ जाता था। यहाँ पे अगर मैच कर गया तो 0 आएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा है सर कैसे, क्यों, कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आई किधर हो गया, इधर, ये आई भी क्या हो गया, इधर ही हो गया, देख रहे हो। आई मतलब क्या हो गया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 0। तो हम बोलते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होता है, तो आप बोलोगे कि आई का मैग्नीट्यूड 1, आई एक क्या है, यूनिट वेक्टर है, इस आई का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल कितना 0, तो हम बोलेंगे साइन 0, और साथ में एन वेक्टर, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, सब कुछ हो गया 0, मतलब आई क्रॉस आई क्या हो गया 0 हो गया। तो ये कहानी है बेटा, क्यों मैच करने वाला 0 होता है, वो भी आपको समझ में आ गया कहानी, बात क्लियर है। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है कि लैग्रेंज आइडेंटिटी। इसमें क्या बोलता है कि a क्रॉस b के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर b स्क्वायर, a मॉड में है, दिख रहा है आपको ये चीज हम लोग को प्रूफ करनी है। तो हम बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं कि ये पार्ट को कि a क्रॉस b का जो मॉड होगा वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे वो होगा a का मॉड b का मॉड, और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा, और n लिखेंगे उसका मॉड तो 1 होता है, तो 1 मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं बेटा तो ऐसे लिख सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे a का मॉड क्रॉस b का मॉड इज इक्वल टू a का मॉड का स्क्वायर b के मॉड का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो इस तरीके से, देखो तो यहां पे आ गया b का स्क्वायर, और यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a का मॉड का स्क्वायर डॉट b के मॉड का स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहां पे क्या आ गया a का मॉड का स्क्वायर b के मॉड का स्क्वायर, यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं। इसको एज इट इज रहने दो जैसा था वैसे ही, और इसको हम लिखना चाहते हैं बेटा कि a का मॉड b का मॉड कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसको क्या बोलते हो, ए बी कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं a डॉट बी, बोलो बोलते हो कि नहीं, a डॉट बी बोलते हैं। इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और यहां पे क्या है, हम बोलेंगे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b का, दोनों का अपना अपना स्क्वायर, बोलो बोल सकते हैं। क्या यही आपको प्रूफ करना था, देखो तो आ गया, समझ में आ गया, ये चीज ऐसे है। अच्छा इसको क्या प्रूफ करना, इसको इसी को लेके चलना, देखना कि ये इतना आता है कि नहीं। हम बोल रहे हैं a डॉट a क्या होता है, तो हम बोलेंगे a मॉड का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा b मॉड का स्क्वायर माइनस a डॉट b लिखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा a डॉट b इंटू a डॉट b, मतलब a डॉट b का होल स्क्वायर। क्या आपको यही लाना था, देखो तो हमको क्या दिख रहा है कि ये तीनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट तीनों इक्वल हैं, और ये इसका प्रूफ हो गया। अब ये बेटा थ्योरम जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे आपसे, एक तो डायरेक्ट डेरिवेशन आपसे पूछ लेगा कि भाई इस बात को प्रूफ करके बता दो, या तो क्वेश्चंस इस पे आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं बड़ा बेसिक सवाल से। बोलता है कि फाइंड a क्रॉस b, a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, मतलब आपको दिया हुआ है a क्रॉस b, आपको क्या चाहिए फाइंड करना है। तो हम बोले ठीक है a की वैल्यू लिख दीजिए, a की वैल्यू कितनी है 2i प्लस j नहीं k है सॉरी, क्रॉस किसके साथ b के साथ, तो हम बोलेंगे i j और यहां पे क्या है k। अब देखो पहले कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 2i सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 2i इंटू i क्या बोलते हैं, i और i क्या होता है 0 ना, 2i इंटू कहीं पे ये रफ वाला बना ले डिजाइन, i j और k ऐसे ही बनाया था ना आपने। इसके अकॉर्डिंग अगर मैच कर गया तो पॉजिटिव, नहीं मैच किया तो नेगेटिव। नाउ 2i इंटू j, i इंटू j क्या होगा k, और 2 भी लगा हुआ है तो हम बोलेंगे 2 इंटू 2j हो गया, समझ रहे हो, 2 लिख दिया, i इंटू j क्या होता है k होता है, फिर से 2i का k के साथ, i का k के साथ, देख रहे उल्टा चल रहा है तो हम बोलेंगे माइनस में आएगा, 2i इंटू k क्या आएगा -2, और क्या आएगा बेटा i इंटू k क्या बोला आपने, j आएगा विथ माइनस साइन, है ना, तो ये रहा j विथ माइनस साइन। i की बात हो गई ना, k की बात, ki बताइए, ki ऑर्डर में चल रहा है तो हम बोलेंगे j होगा,
के डॉट जे उल्टा चल रहा है तो बोलेंगे माइनस आई होगा, ठीक है, माइनस आई होगा। और के डॉट के मैच कर गया तो 0। सो आंसर कितना आ जाता है बेटा, 2j माइनस 2j कैंसिल, तो आ जाएगा आंसर j माइनस आई। लेकिन रुको, ये बार बार करना बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, इसको समझना पड़ेगा एक और तरीके से, वो तरीका भी देखना आपके लिए जरूरी है। तो तरीका नंबर 2 देख लो, ये तो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका इसी चीज को करने का, और ये ज्यादा प्रीफरेबल है सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या करना कि आप लिख देना ऊपर में आई, जे और के, हो गया। अब आप क्या करो, फर्स्ट वाले का कोएफिशिएंट लिख दो, मतलब आई का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2, जे का है ही नहीं मतलब 0, के का 1, इसका कितना है तो 1 1 1। अब आपको याद है डिटर्मिनेंट वगैरह आपने पढ़ा था, तो क्या बोलते हैं इसको आई, और इसको कवर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0। समझ रहे हो, देखो जब मैं आई बोलूं तो इसको कवर कर लेना, इसको और इसको, देख रहे हो ये दोनों कवर कर लिया। क्या दिख रहा है बेटा, देख तो ये दिख रहा है, ये 4 पार्ट। अब इसमें क्या करना, 1 इंटू 0 इंटू 1 क्या होता है 0, बीच में माइनस, माइनस गिफ्ट है, 1 इंटू 1 माइनस 1। अगेन इसको प्लस लिखते हैं, इसको माइनस लिखते हैं, इसको प्लस लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे, माइनस जे लिखेंगे। जे के साथ देखो, जे को इसको कवर करो, जहां पे भी मैं बात करूं, जैसे जे की बात करूं तो इसको वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर कर दो, तो क्या बचेगा देखो, तो ये कवर, ये कवर, ये कवर, क्या बच रहा है 2 इंटू 1 कितना आता है 2, माइनस 1 इंटू 1 1 आता है। अगेन के की बात, के किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, देख रहे हो प्लस माइनस प्लस। अब के को कवर करो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, क्या दिखेगा आपको ये, तो 2 1 जा 2 माइनस 0। सो अब आपके पास आ रहा है बेटा माइनस आई, यहां पे क्या आ रहा है 2 माइनस 1 क्या हो गया प्लस 1 मतलब माइनस जे, और यहां पे क्या आ गया 2k, 2k, ठीक है। अच्छा मैच नहीं कर रहा है, आई नहीं, यहां पे क्या आ रहा था अपना माइनस आई एंड जे, माइनस आई एंड माइनस जे। अच्छा एक बार चेक कर लें कि क्या हुआ, 2i का आई के साथ आई 0 हो गया, फिर 2i और j, तो 2i और j मिलके क्या हो गया k हो जाता। ओ यहां पे दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को दोबारा कर लेते हैं। इसीलिए यही सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने ये सेकंड मेथड रखा है, ठीक है। चलो फिर से कर लो, 2i इंटू आई, 2i इंटू आई क्या होगा, i इंटू आई 0, नाउ 2i इंटू जे, i इंटू जे क्या होता है k होता है, और 2 तो प्लस 2k, ठीक है। फिर 2i इंटू के, 2i इंटू के, 2i इंटू आई इंटू के क्या होगा माइनस j, तो माइनस 2j होगा। अगेन k की बारी, k इंटू आई, k इंटू आई क्या होगा j, फिर k इंटू जे क्या होगा, उल्टा चल रहा है तो माइनस आई, और k इंटू के क्या होता है 0। सो आंसर इज हाउ मच, आंसर इज पहले i लिख लो, i कितना है -1, j कितना है बेटा -j, और k कितना है, तो k तो एक ही है जो कि है 2k। तो दिख रहा है दोनों चीजें आंसर, दोनों आंसर आपके सेम आएंगे, और आने ही चाहिए दोनों आंसर, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद आता है सेकंड मेथड। मुझे क्या यही जो है रिकमेंड किया जाता है, यही आपसे बार बार करने के लिए बोला जाता है कि यही मेथड यूज कीजिएगा। समझ में आ गया आपको a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, कॉपी कर लीजिए इसको। देखो एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बोल रहे हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to both the vectors। कौन कौन दोनों वेक्टर्स हैं, तो पहला दिया हुआ है कि i -2j और +3k, और एक चीज दिया हुआ है बेटा कि i +2j और -k, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। बोलता है क्या है, देखो आपको बोला है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर चाहिए। मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो हमको ये वाला चाहिए, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है या अंदर भी, तो हम बोले ठीक है भाई परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो निकालते हैं। तो हमने बोला कि मान लो ये a है और ये b है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हो, a क्रॉस b से। तो a क्रॉस b करना है आपको, याद है वो सेकेंड वाला तरीका, वही करेंगे यूज। i j k सबके कोएफिशिएंट लिखिए, 1 -2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कीजिएगा। i का देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो हम बोलेंगे बेटा i प्लस में है, इसको कवर करना है, इसको कवर करना है, तो -2 इंटू -1 ये वाला, -2 इंटू -1 कितना होता है 2, बीच में माइनस साइन, 3 2 जा 6। नाउ j किस में रहता है, माइनस में रहता है, j के बारे में बताइए, -1
और यहाँ पे आ गया -3। समझ में आ रहा है ना सबको? और k प्लस में होता है। k के बारे में क्या बात करेंगे? तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 -2 मतलब +2। सो यहाँ पे आ गया आपका आंसर -4i और -4 और +4j, यहाँ पे हो गया 4k। ये क्या मिल गया? ये मिल गया आपको a क्रॉस b। लेकिन रुको, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, लेकिन आपसे पूछा है यूनिट वेक्टर बताओ। क्या बोलता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। ये वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए बेटा। तो हम बोलेंगे, मान लो ये, इसको हम p बोलते हैं, ठीक है? p वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b। तो p का यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा? तो हम बोलेंगे, आप लिखोगे p वेक्टर डिवाइडेड बाई p का मैग्नीट्यूड। p वेक्टर कितना है? -4i, कितना? -4i +4j +4k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना आएगा? कहाँ करूँ? यहाँ लिख देते हैं p का मैग्नीट्यूड। p मतलब कौन? मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो बोलेंगे बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा आसान है निकालना। कैसे? 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर लिखना चाहते हो क्या? लिखो, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ तो? 4 4 16, 16 32 48, 48 का रूट। 48 का रूट सॉल्व करने में कुछ आता है क्या? 4 से करोगे तो 12 आ जाएगा ना, फिर 4 से 16 से 4 बाहर आ गए, यहाँ पे 3, 4√3। तो आप 4√3 से डिवाइड कर दो। देखो वो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन लेने के बाद कट जाएगा और आपका आंसर फाइनली बचेगा -i -j +k डिवाइडेड बाई √3। बोलो बात समझ में आ गया? ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, आसान से सवाल है, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। अब देखो क्या दिया हुआ है सवाल कि शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स दिस एंड दिस इज 5√3। तो हमने बोला कि मान लीजिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स दिए हुए हैं। मतलब मान लीजिए ये फर्स्ट वाले को हम a वेक्टर बोल रहे हैं एंड द सेकंड इज b वेक्टर। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू डायगोनल 1, मतलब हम बोलेंगे a क्रॉस b। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब आप बोलेंगे a क्रॉस b निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, a क्रॉस b हम सेपरेटली निकाल लेते हैं पहले। a क्रॉस b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वही तरीका i j k, और i j k की जगह पे 3 1 एंड -2। यहाँ पे कितना है? 1 -3 एंड 4। इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। तो आ जाएगा आपके पास i के साथ क्या आएगा बेटा? 4 इंटू 3 2 6, तो 4 -6। j माइनस में लिखते हैं हम, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो j के साथ क्या आ जाएगा? देखो तो j इसको कवर करना है, तो 4 3 8 12 और -2 मतलब -2 दैट इज +2। यहाँ पे आ गया बेटा k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 जा 9 मतलब -9 -1। सो यहाँ पे आ जाएगा -2i, यहाँ पे आ जाएगा 14j और यहाँ पे आ जाएगा -10k। क्या मिल गया ये आपको? ये मिल गया आपको a क्रॉस b। अब क्या बोलता है कि हमको क्या चाहिए? एरिया चाहिए। अब ऑब्वियसली एरिया मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड के बारे में बात चल रही होगी, तो हम बोलेंगे एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b कितना आ जाएगा? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2 जा 4 प्लस 14 14 जा 196 और यहाँ पे आ गया 10 10 जा 100। तो ये हो गया बेटा 200 और ये हो गया 300। तो 300 रूट के अंदर है और यहाँ पे क्या है? 1/2। तो 300 का क्या आ जाएगा? हम बोलेंगे 100 अगर बाहर निकलेगा तो बन जाएगा कितना? 10 और यहाँ पे आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है 5। सो फाइनल आंसर इज 5√3। क्या हम लोग को यही प्रूफ करना था? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग को यही प्रूफ करना था। कहीं कोई एरर नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट सवाल अपने पास क्या है? बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टाइसेज आर दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल, मान लीजिए ये a है, दिस इज b एंड दिस इज c। तो हमको a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? 3, -1, 2। b कितना दिया हुआ है? 1, -1 एंड -3। c कितना दिया हुआ है? तो हम बोलेंगे 4, -3 एंड 1। अब आप क्या कर लो बेटा, पहले AC निकाल लो फिर AB निकाल लो। क्या करना है आपको? पहले AC निकालना है और फिर आपको AB निकालना है।
देखो ए सी निकालने का क्या तरीका है, सी माइनस ए करने का, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। सी कहाँ है बेटा ये, तो 4 में से मतलब सी में से ए माइनस करना है, तो 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो मतलब आई लिखेंगे। फिर -3 और -3 माइनस -1, -3 प्लस 1 कितना हो गया -2j, 1 -2 कितना होता है -1, मतलब -1 क्या k, तो ये आ गया। ए बी निकालना है आपको, ए बी मतलब क्या हो गया b माइनस ए करना है, b कहाँ है बेटा यहाँ पे, तो इसमें से ये माइनस करना है। 1 - 4 क्या आता है -3, क्या आ गया i। नाउ -1 माइनस -3 मतलब -1 प्लस 3 आता है बेटा कितना 2 प्लस 2j, और -3 माइनस 1 कितना आता है -4k। अब आपको क्या मिल गया, ए सी मिल गया, ए बी मिल गया। अब आपसे क्या बोला था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब आप क्या बोलेंगे कि ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी। तो आपने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है, मैं सेपरेटली यहां पे बताता हूं कि ए बी क्रॉस ए सी कितना आता है, ठीक है। याद कीजिए कैसे निकालने बताया था मैंने आपको, पहले मैंने बोला था कि आई लिख दीजिएगा, फिर जे लिख दीजिएगा, फिर के लिख दीजिएगा। इधर आ जाता हूं, ठीक है, इधर। फिर आपने बोला कि आई की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए बी का, देखो ए बी का कोएफिशिएंट कितना है बेटा -3, फिर 2, फिर -4, फिर ए सी का कितना है, तो आपने ए सी का ऊपर में लिखा हुआ है वो है ये देखो 1 -2 और -1। अब आपको सॉल्व करने हैं, चलिए क्या आ जाएगा बताइए, आई के साथ कौन -2 प्लस 8, -2 प्लस 8 कितना होता है -6, ठीक है, -6 सही चल रहा है, हाँ जी, नहीं -2 -8 आ जाएगा, देखो बीच में, तो -2 -8 क्या होता है -10। अच्छा ठीक है, जे के बारे में बताइए, जे तो हम माइनस में लिखते हैं, अब क्या हो जाएगा -3 इंटू -1 3 आता है, फिर बीच में माइनस है और यहाँ पे क्या है -4, तो +4 हो जाएगा। के के बारे में बताइए, के में क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 -2, सो फाइनल आंसर इज आपके पास आ रहा है -10i, यहाँ पे कितना आ रहा है 7j -7j, और यहाँ पे आ रहा है बेटा 4k। क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, हम बोलेंगे ए बी क्रॉस ए सी का हमको क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है। 10 का स्क्वायर 100, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16। अब अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना आता है, ये हो गया 50 60 65 265, रूट ऑफ 265। अब आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस मत लिखो, हाफ इंटू क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ए बी क्रॉस ए सी। चूंकि आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है तो हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहां लगा दिया हमने हाफ, यहां पे क्या आ रहा है रूट ऑफ 265, यही आंसर है, रूट ऑफ 265 डिवाइडेड बाई 2। कहीं पे अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो भाई आप उसको संभाल लोगे, ठीक है, प्रोसेस तो यही है। ओके, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशन में, यहाँ पे ऐड करने में गलती हो गई थी, 165 है ये, यहाँ पे भी 165 है, यहाँ पे भी 165 है, ठीक है, माफ करना। चलो हो गया, लिख लिया। अब देखो सवाल क्या बोलता है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, ए सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या बोलता है बी क्रॉस डी, देन शो दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा, तो क्या मतलब हुआ कि अगर ये पैरेलल है, हम यहां पे लिख देते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब है कि अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें और वो जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, इससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी, देख रहे हो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये ऐसे। नाउ ए का किसके साथ मल्टीप्लीकेशन है बेटा, तो हम बोलेंगे ए क्रॉस सी का है। उसके बाद क्या है, तो हम बोलेंगे माइनस डी क्रॉस बी है। उसके बाद है डी का माइनस माइनस प्लस डी क्रॉस सी, यही है दिया हुआ। अच्छा, हमने बोला कि ए बी जो होता है वो सी डी के इक्वल होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, देख रहे हो। तो हम बोल रहे हैं कि देखो बेटा क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी है
और देखो पहले देख लो कि सब सीक्वेंस में है कि नहीं, मतलब ए क्रॉस बी उल्टा पलटा तो नहीं है, ठीक है। ए सी सही है, सी डी बेटा ये देखो ये उल्टा है, तो हम इसको सीधा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, डी बी, हमको बी डी लिखना है। तो मैं इसको पहले सीधा उल्टा पलटा कर रहा हूं, ठीक है, देखना ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, इसको हम लिख देते हैं बी क्रॉस डी। देख रहे हो क्या किया, इसका साइन बदलने के लिए आपने क्या किया, आपने बोला इसको उल्टा लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा सी क्रॉस डी, सेम नियम। अब आप ध्यान से देखो ए बी और सी डी इक्वल थे, दिया हुआ था ए बी ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी के इक्वल था, माइनस है तो कट जाएंगे। सिमिलरली ए सी ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डी है, तो एक अगर माइनस में है और एक प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर जीरो आ गया, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां लिखता हूं कि सो कौन कौन होंगे पैरेलल, तो हम बोलेंगे ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाल के बता दिया कि जीरो होता है, इसलिए वो क्या होंगे कि वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। बात समझ में आ गई, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको भी। अब देखिए सवाल क्या बोलता है कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड नहीं है, जीरो वेक्टर है। तो हम बोलते हैं एक काम करते हैं, हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हमने बोला क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है आई जे के ऊपर में लिख दीजिए और इसके कोएफिशिएंट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 27 है, वहां पे 1 है, लैम्डा है और यहाँ पे न्यू है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू कितना बोला हुआ है, जीरो वेक्टर। अच्छा, तो हमने बोला कि भाई आई कैसे लिखाएगा, तो आई यहां पे आ गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, यहां आ गया माइनस जे, और जे के साथ क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2 म्यू, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस 27, और के के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो हम बोलेंगे के ऐसा हो जाएगा कि 2 लैम्डा माइनस 6, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर लिखने का क्या तरीका मतलब है, इसका मतलब है कि सारे कंपोनेंट्स जीरो हैं। इसका मतलब हो गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। दूसरा है बेटा कि 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो, यहां से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको 27/2। थर्ड है आपके पास, थर्ड है कि 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया 6/2, जो कि कितना होता है 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल गई। तो ऐसे आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। और इसी के साथ अपना ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब हमने इससे पहले कंप्लीट किया था डॉट प्रोडक्ट, अभी क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग बात करेंगे कुछ नए चैप्टर्स की। तब तक के लिए बाय।